आपको भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, माँ को भी खिलाओ। अल्लाह तौफीक दे, खुद भी खाओ। कोई अगर भूखा मिल जाए उसे भी खिला दो। कोई भूखा मिले उसे भी खिला दो। ये सब आखिरत में काम आएगा, मरने के बाद काम आएगा। ये बिल्डिंग जो बना के बनाए हो ना, ये काम नहीं आने वाला। बाप मर गया, बाप मर गया तो गुसल कराने वाले आए, मय्यत को गुसल कराने वाले आए तो देखा कि मरने वाला बड़ा अच्छा सूट पहन के मरा, तो बदन से कपड़ा खुल नहीं रहा, तो कहा कैंची ले आओ भाई। तो उसका बेटा, मरने वाले का बेटा, वो कैंची ला के दिया। तो जो गुसल कराने वाला था वो बोला कि बाबू कपड़ा तो बड़ा नया है, इतना अच्छा कपड़ा को कैंची से काट देना सही नहीं है। ऐसा करो, ये तुम्हारा बाप है, ये कुर्ता खोल देते हैं, तुम पहन लेना। तो बेटा बोला कि आपका दिमाग खराब है, मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है? मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है? तो वो जवाब, गुसल देने वाला ने जवाब दिया, बेटा मुर्दा का कपड़ा नहीं पहना जाता है, बाप का कुर्ता पहना हुआ नहीं पहनोगे। अब बाप का बैंक के बैलेंस, बोला नहीं वो तो इस्तेमाल करना होगा हमको। बाप का अकाउंट में जो पैसा है वो खर्चा करोगे, बाप की जो गाड़ी है वो इस्तेमाल करोगे, बाप ने जो बिल्डिंग बनाया है उसे इस्तेमाल करोगे। ये दुनिया है, ये धोखे की जगह है। अल्लाह ने कुरान में कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। तुम इसे अच्छा समझ रहे हो, इसे तुम क्या कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए समझ रहे हो, और कुर्बान जाओ। ये दुनिया धोखे की दुनिया है, ये दुनिया धोखे की जगह है। मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने ऐश व इशरत के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने सिर्फ सैर व तफरी के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर में पैदा किया। क्यों किया? क्यों किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किसके लिए पैदा किया? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत कब करोगे? मरने के बाद? नहीं नहीं। रोज़ा कब रखोगे? मरने के बाद? नहीं नहीं। कुरान कब पढ़ोगे? मरने के बाद? नहीं नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जागो, उठो। बहुत सो लिए, अब सोने का वक्त नहीं है, अब सोने का वक्त नहीं है। मुसलमानों उठो, मेरे बच्चों उठो, नौजवानों आंखों को खोलो। बहुत सो लिए, तुम्हें पता नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चल रही है। पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें की जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों के मदारिसों को छीना जा रहा है, मस्जिदों को छीनी जा रही है, मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं। कब उठोगे मेरे बच्चों? कब ख्वाबे गफलत से उठोगे? हम कहते हैं उठो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। उठो, अब भी सोए रहोगे? अब भी सोए रहो? कितना सोओगे? मैं तो कहता हूं कि मोमिन सोएगा, सोना तो है ही है, सोएगा कब्र में सोएगा, जो यहाँ जगेगा वहाँ सोएगा। हमारा ये नौजवान कहता है नहीं हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, और 10 बजे दिन तक सोया रहता है। सोचो, 3 बजे रात तक ये मोबाइल चलाता रहता है, 3 बजे 4 बजे भोर तक मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाता रहता है। इसकी आंखों में नींदें नहीं। तौबा तौबा, ये आदमी है कि कौन ची रे बाबा? अरे बेटा सोया नहीं, 2 बज गया रे, देखिए नींद नहीं आती। अरे देखिएगा, कुत्ता, कुत्ता जानते हैं ना? हाँ, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डॉग। डॉग बताइए, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग। ये कुत्ता रात में नहीं सोता है। कुत्ता को रात में सोते देखे कभी? अच्छा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा। आप मोटरसाइकिल जाइएगा, मोटरसाइकिल लेके जाइए, 4 चक्का लेके जाइए, आपका मोटरसाइकिल आगे भागेगा, ऐसा लगेगा ड्राइविंग वही करेगा। उतरो, नहीं, गाड़ी के पीछे भागते हुए देखे होंगे आप। कुत्ता भागता का है?
आखिर इसकी वजह क्या है? कभी आपने नोट किया? मेरी गाड़ी चलती है, 2-4 गो कुत्ता, 1 गो कुत्ता, 2 गो कुत्ता बहुत स्पीड में आता है, आते वो आगे भागने की कोशिश करता है। आखिर इसकी वजह क्या है? वो भागता का है, ये रात में सोता काहे नहीं है? सुनो, बकरी जानते हैं? बकरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉट। वो डॉग, ये गॉट। कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता। कुत्ता का गोश्त कोई खाता है? नहीं खाता। मेरे बच्चों, ये नुक्ता लेकर जाओ, यहां से जलसे से लेकर जाना, अमल करना। कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता। मजहब इस्लाम में कुत्ता हराम है। एक काजी साहब के हाथ, काजी साहब गोश्त लेके जा रहे थे, एक कुत्ता देखा गोश्त, झपटा मारा, लेके भागा। तो काजी साहब बोले कि गोश्त वापस कर दो, नहीं तो माइक पे ऐलान कर देंगे कल से कुत्ता हलाल है। तो कुत्ता डरे आया, बोला हम तो मजाक कर रहे थे आपसे, ये अपना गोश्त ले लीजिए आप। बकरी अपना रजाने, बकरी रोज कटती है। बकरा का गोश्त, मटन, बकरी रोज कटती है। पूर्णिया में भी कटती है, कटिहार में भी कटती है। पूरे भारत में कहो कि पूरी दुनिया के अंदर में बकरी का गोश्त खाया जाता है। बकरी कटती है। आखिर क्या वजह? कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता है, बकरी का गोश्त सब खाता है। बकरी रोज कटती है, लेकिन बकरी फिर भी कम नहीं है। कुत्ता नहीं काटा जाता है, कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता है, कुत्ता को ज़िबा नहीं किया जाता है, लेकिन बकरी ज्यादा है, कुत्ता कम है। आखिर इसकी वजह क्या है? कुत्ते में बरकत काहे नहीं है? कुत्ते में बरकत क्यों नहीं है? तो पता ये चला कि कुत्ते में बरकत इसीलिए नहीं है कि जब बरकत का वक्त होता है ये कुत्ता भागता दौड़ता रहता है, ये सोता नहीं है। अब बकरी में बरकत इसलिए है, बकरी रात को सोती है और जब सुबह का वक्त होता है तो बकरी उड़ जाती है, इसलिए बकरी में बरकत है, कुत्ते में बरकत नहीं। अच्छा, ये कुत्ता रात में सोता काहे नहीं है? इसकी भी वजह है। तो उलमा ने फरमाया ये जो कुत्ता बना है, ये कुत्ता जो बना है ये शैतान के थूक से बना है। किससे बना? शैतान के थूक से बना। अच्छा, आदमी से उनसियत है कुत्ते को, आदमी का अगल बगल रहता कुत्ता। क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म की मिट्टी है कुत्ते के अंदर में, और शैतान ने थूक दिया तो शैतान के थूक से वो कुत्ता बना है। ओहो हो, और शायद कुत्ता काटता कहा है, कुत्ता काटता कहा है, इसलिए काटता है, इसलिए काटता है कि वो शैतान के थूक से पैदा किया गया है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, सूज रात में सवेरे सो, इशा की नमाज पढ़ो, फौरन सो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल साइड में रखो, मोबाइल नहीं चलाना। दिन में वो मौका मिल जाए कभी कभी चला लिए, मोबाइल हो गया चला लिए। अरे मोबाइल ये काम का ना चीज़ है, ये काम की ना चीज़ है, बेकार है। अरे बोलो भाई, बेकार है। ये देखते हैं इतना मोबाइल, बाप रे बाप, बोरा का बोरा मोबाइल। कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। हम लोगों के ज़माने में ये सब नहीं था। हम लोगों के ज़माने में नहीं था। हाँ, हम लोगों के ज़माने में था। अभी 4G 5G है। हम लोगों के ज़माने में उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी था। एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। हाँ, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखो, डॉक्टर बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने एक डॉक्टर गुजरा है पूर्णिया के अंदर में, बड़ा मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर जेडवी रजा है ना? जेडवी रजा, बड़ा मुत्तकी परहेजगार। अच्छा, मैंने उसको भी दिखाया, आज से 20 साल पहले मैं उसे दिखाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इंतकाल कर गए, शायद अल्लाह गरी के रहमत अता फरमाए, अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुत्तकी, गरीबों का मसीहा था। एक बात याद रखिए, वो जुमे के दिन लोगों का फीस नहीं लेता था। जुमे के दिन लोगों से फीस नहीं लेता था, फ्री पेशेंट देखता था और कुर्बान जाओ। इतना बड़ा डॉक्टर था, लेकिन था मुत्तकी। इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भी बताइए,
कुरान शरीफ की तिलावत हमेशा करता था डॉक्टर ज़ैनुल रज़ा। पेशेंट को देखने के बाद वक्त ज़्यादा उसका मस्जिद में गुजरता था और कुरान खोल के हमेशा बैठा रहता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे तो अगर डॉक्टर बनेगा तो बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। कुरान पढ़ाओगे अगर वो इंजीनियर बनेगा, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। कुरान पढ़ा दोगे इंशाअल्लाह अगर वो मास्टर बनेगा तो बेहतरीन मास्टर बनेगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे ज़रा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। गारे हिरा में सबसे पहले वही जो नाजिल हुई अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, सबसे पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। मुसलमानों पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। कामयाबी चाहते हो पढ़ो, कामयाबी चाहते हो पढ़ो, तरक्की करना चाहते हो पढ़ो। और कुर्बान जाओ, तुम चाहते हो कि दुनिया हमको सलाम करे तो एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, कुर्बान जाओ। यहूदी आज कामयाब है, यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही। ये कौम यहूदियत। ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। किसने बनाया? यहूदी बनाया। हम नहीं बना पाए। इस मोबाइल के अंदर में फेसबुक है, फेसबुक किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। इस मोबाइल के अंदर में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। इंस्टाग्राम है, किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। ये लक्स साबुन है, लक्स साबुन का कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ कौन है? इसका मालिक यहूदी है। और कुर्बान जो एक साबुन है, एक लाइफ बॉय, उसका भी क्या कहते हैं कि कंपनी एक यहूदी है। और कुर्बान जाओ, एक क्रीम है, वो क्रीम लगाते हैं, नौजवान भी लगाते हैं, हमारी माँ बहनें भी लगाती है। उस क्रीम का नाम है फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम। कौन क्रीम है? फेयर लवली। हाँ, फेयर लवली। बाप रे बाप। एक नौजवान को देखे लगा रहा था तो हमने कहा बेटा की लगे ले रे? बोला क्रीम। हम बोला क्रीम तो औरत लगाती है, तुम काहे लगाया? बोला नहीं समझे आप, गोरा होने के लिए लगाते हैं। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? कुर्बान जाओ। और मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो हमारे अंदर में बहुत सारी गलत रस्में हैं। एक बात याद रखना, अब जहेज़ का रस्म इधर है कि नहीं है? जहेज इधर है, जहेज है, जहेज लेते हैं। है ये बीमारी इधर भी है। एक लड़की जो है कॉलर पकड़कर रास्ते में लड़का को पीट रही थी, तो लोग परेशान हो गए, बाबू ये क्या बात, ये लड़की है लड़का को पीट रही है। तो लोग जमा हो गए, वो बोले दैया की मिलोगे, का है मारे, कौन है ये? बोला हमार पति है। बोला पति? तो पति को ऐसे कहा मार रहे रोड पर? बोला कि जीत करके मेरा अब्बा से थपाची लिया, अभी हम मैके जा रहे हैं और बोलता है गाड़ी में तेले नहीं, तेले खत्म हो गया।
अब पैसा पॉकेट में है ये नहीं, तो ये गाड़ी लिया कहा इसलिए मार रहे हैं। तो लोग कहा कि और मारो, इसका चमड़ी अलग कर दो इसका बदन से। थपाची में तेल डालने का पैसे नहीं, लेगा थपाची लेगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, जिस तरीके से आज तुम किसी बेटी वाला से थपाची लिए हो, कल को अल्लाह तुझे भी बेटी देगा और तेरा दामाद भी तुमसे थपाची मांगेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, मांग कर, ये मेरा मौजू नहीं था, मांग कर जहेज कभी नहीं लेना। अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का सवाल होगा, अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का जवाब देना होगा। पाई देखो, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, अल्लाह पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ा, इसका जवाब दो। एक सवाल। रोज़ा के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा काहे नहीं रखा, एक सवाल। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया। लेकिन सुनो मुसलमानों, माल के बारे में, टाका के बारे में, पैसा के बारे में, रुपया के बारे में अल्लाह दो सवाल करेगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह ये करेगा, मेरा बंदा ये रुपया कहां से कमाया, इसका हिसाब दे दो हमको। कहां से कमाया, 61-62 किया, हिसाब दो। पूर्णिया से कमाया, गुलाबबाग से कमाया, खजांची चौक से कमाया, लाइन बाजार से कमाया, कटिहार से कमाया, सिल्लीगुड़ी से कमाया, कलकत्ता से, दिल्ली से कमाया, हिसाब दो। इसका हिसाब आप दे दिए, दे दिए। अच्छा, वहां झूठ नहीं चलेगा, अरे अल्लाह को पढ़ा देंगे, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा देखिएगा, वहां बोलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे मुंह पे हम मोहर लगा देंगे। थप्पा। तो या अल्लाह बोलेगा फिर कौन, मुंह में ठप्पा लगा देगा, मौला बोलेगा कौन। तो अल्लाह कहता है हम तुम्हारे हाथ से बात कर लेंगे। ये हाथ बोलेगा, ये उंगलियां बोलेगी, ये हाथ बोलेगा, ये क्या क्या किया है, कहां कहां घूमा है, ये पैर शहादत देगा, ये पैर गवाही देगा, या अल्लाह कहां कहां चल कर गया है, ये पैर बोलेगा, हाथ बोलेगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। माल कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, माल कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। दो सवाल होगा। पैसा कहां खर्च किया, गुलाबबाग मंडी में खर्च किया, लाइन बाजार में खर्च किया, शराब के अड्डे पे खर्चा किया, तवायफों की मंडी पे खर्च किया, हराम कामों में खर्च किया, या मदरसा बनाया है, या मस्जिद बनाया है, या भूखों को खाना खिलाया है, या नंगों को कपड़ा पहनाया है, या यतीमों को मदद की है तुमने। अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा, पाई पाई का हिसाब लेगा। जब तक हिसाब नहीं दे दोगे, हशर के मैदान से हिल नहीं सकते। हिसाब दो तो इंशाअल्लाह अपने पैसे को अच्छे कामों में लगाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो लगाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सारा मजमा तैयार है। तो इसलिए मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। मेरा सवाल कम होगा, आप बढ़कर हिस्सा लेना। एक बात याद रखना, बढ़कर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो। ये कुरान पाक में अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयों नौजवानों, 80 जगह अल्लाह ने कुरान में 80 जगह इरशाद फरमाया, ऐलान फरमाया, लोगों माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। कितने जगह, अरे बोलो भाई, 80 जगह। 80 जगह अल्लाह कह रहा माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। अल्लाह कहता है माल खर्च करो, और ये कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो। अल्लाह कहता तुम खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई जरा से बोलो। खर्चा करने में फायदा है। तो इंशाअल्लाह है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा, अपने माँ बाप के नाम से मदरसा बना दो। इंशाअल्लाह कल को तुम भी मरोगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी मदरसा बनाकर मरेगा, मस्जिद बनाकर मरेगा। ये अदला का बदला है। आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल तेरा बेटा भी तेरे साथ वही करेगा। एक बेटा, बाप बेटे में लड़ाई हो गई, तो बेटा बाप का पकड़ा कालर, घर से घसेटा, घसेट के ओसारा में लाया, ओसारे से आंगन में लाया, आंगन से दरवाजे पे ले आया। बाप रोता रहा। तो दरवाजा पर जब पहुंचा तो बाप कहे रे बेटा रुक रे, रुक रे बेटा, रुक रे। तो बेटा रुक गया, बोला कि क्या हुआ?
तो बाप बोला कि बेटा हम भी अपने बाप को